हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया और हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं सिर्फ लास्ट 30 डेज, यानी कि सिर्फ 1 मंथ हमारे पास है और फिर हमारा होगा नीट का एग्ज़ाम। अब यहाँ हम बात करें बच्चों, लास्ट 1 मंथ के अंदर हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर भी बच्चों पीवाईक्यू को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, किसी भी पीवाईक्यू को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों रिपीट होते हैं और इसी के साथ साथ टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चंस करने से हमारा ये रहेगा कि हम उन टॉपिक्स को भी एनालाइज करें। हर वीडियो के अंदर हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर छोटा सा है बच्चों। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ लगभग इसमें से लास्ट टाइम 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एक क्वेश्चन, जबकि इस बार पूछा हुआ है यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के अंदर। तो इसी वजह से बच्चों ये चैप्टर हो जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे इन्हीं से चैप्टर के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात करें तो यहाँ बच्चों हमारे पास जो CU7 है वो है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। इसी के साथ जो CU7 है, टी है CUT, वो भी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। मल्टीडोट 375 भी एक कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। ये तीनों हमारी कैसी हैं? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। इनमें से एक सिर्फ है जो है क्या? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों मैसा कोलन। यहाँ हम बात करें, इन क्वेश्चन के अंदर हमें बच्चों टाइम भी बचाना है। यहाँ पे हम बात करें वैसेक्टोमी की, तो वैसेक्टोमी रहेगा हमारा रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। इसी के साथ ट्यूबेक्टोमी की हम बात करें, यहाँ फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, यानी ये फीमेल्स के अंदर होता है। आयोडीज यानी इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, इनका काम होता है बच्चों किसका करना? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। और फर्स्ट हमारा बचेगा वोल्स, ये कवर करते हैं बच्चों सर्विक्स को और स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ हम बात करें ए ऑप्शन के अंदर, ए का फर्स्ट हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो इसी के साथ ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ बच्चों अगर हमें सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है तब भी इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। अगर हमें एक दो आता है उन्हीं से ही हमारे एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली। सहेली की हम बात करें तो ये नॉन स्टीरोइडल पिल है, वंस ए वीक पिल है बच्चों सहेली। और इसका एक्शन मैकेनिज्म क्या है? ब्लॉक करती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को इन द यूट्रस और प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन किनकी? एग्स की। तो ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पे करेक्ट। फोर्थ रहेगा बच्चों क्वेश्चन हमारा, वनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। वनरल डिजीज यानी वीडी जो डिजीज है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो किसके थ्रू स्प्रेड करती हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर अपना टाइप कीजिए पहले रो के क्वेश्चन को। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले वनरल डिजीज, तो स्ट्राइल नीडल से नहीं फैलती है, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस क्वेश्चन के अंदर ए है ऑप्शन के अंदर उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। बी ऑप्शन भी गया, सी। अब बी ऑप्शन फर्स्ट के अंदर भी है, यहाँ भी है, तो सिर्फ हम डी ऑप्शन चूज देख लेते हैं, यानी किसिंग। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? मोस्टली केसेस के अंदर किसिंग से हमारी वनरल डिजीज नहीं स्प्रेड होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए करेक्ट, यानी सिर्फ बी और सी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और सी हमारा इन्फेक्टेड मदर से फिटस की तरफ, करेक्ट रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन सी है यहाँ पे? तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से था बच्चों, ये है बच्चों रिपीटेड। वहाँ पे हमने पूछा था LNG-20, यानी हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन कौन सी है? तो यहाँ LNG-20 है और साथ में प्रोजेस्टेरोन है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आएगा बच्चों, लिप्स लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड एज। और लिप्स लूप कैसी है बच्चों? यहाँ हम बात करें ये कैसी है? एक नॉन मेडिकेटेड आयोडीज है, यानी कि हम बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ ए हार्मोन, यानी हॉर्मोन्स का रोल किसके अंदर है? तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टेशनल एमन्योरिया, जो कि एक नेचुरल मेथड है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है? प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन होती है हाई, और प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन हाई होती है, और ये प्रोलैक्टिन रोक देती है किसके सिक्रेशन को? LH और FSH के सिक्रेशन को रोक देती है। तो यहाँ पे भी हॉर्मोन्स का रोल है, जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लैक्टेशनल एमेनोरिया करेक्ट। इसी के साथ में पिल्स जो होती हैं वहाँ पे तो हमारे कम्बिनेशन होते ही हैं हॉर्मोन्स का। इसी के साथ जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो भी इन्वॉल्व करती हैं बच्चों हॉर्मोन्स के
रोल को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर। तो यहाँ हम बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बैरियर मेथड के अंदर बच्चों एज सच कोई भी हॉर्मोन्स का रोल नहीं होता है। इसी के साथ में जो हमारे पास कॉपर रिलीजिंग सीयूटी है वहाँ पे कॉपर आयंस का रोल होता है, हॉर्मोन्स का रोल नहीं होता। और लास्ट में भी हमारे पास बैरियर मेथड है, यानी कि ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट आएगा बच्चों मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड। यहाँ हम बात करें सबसे पहले हमारे पास है आयोडीज। आयोडीज का काम अगर हम बात करें लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है? अब्सेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। किसकी वजह से? यहाँ पे गेस्टेशन के बाद में पार्चुरेशन की वजह से। यानी सेम क्वेश्चन, ये देखो बच्चों यहाँ जो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड। यानी कि हमें यहाँ से इजी हमें पीवाईक्यू करने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टॉपिक्स हैं बच्चों वो रिपीट होते हैं हर साल वही। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसी के साथ बच्चों ऑप्शन डी है। डी का हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट। और डी का थर्ड हमारे पास दो ऑप्शंस के अंदर दिया है, इस ऑप्शन के अंदर और साथ में हमारा सी ऑप्शन के अंदर। उसके बाद हम सेकंड अगर देखें तो बच्चों जो हमारा जो डायफ्राग्राम्स है बच्चों उनका काम क्या रहेगा? ये करते हैं किसको कवर करेंगे? ये सर्विक्स को कवर करेंगे, यानी ए का हमारा फोर्थ आएगा। नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का काम क्या रहेगा बच्चों? इनका काम रहेगा इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट आएगा आयोडीज। आयोडीज इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, यानी कि हमारा सी ऑप्शन का हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इसी के साथ हमारा ऑप्शन होगा बच्चों बी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। तो यहाँ हमें पता है जेनेटल हब्स। इन वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, फटाफट क्वेश्चन को टिक किया और आगे बढ़ गई। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। उन फीमेल्स के लिए कौन सी टेक्निक है जो कंसीव नहीं कर सकती? तो वहाँ पे हमारे पास आएगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट और दूसरा आएगा इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, यानी जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर या फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर। अगर हमारे पास जो हमारा एम्ब्रियो है वो 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो जिफ्ट के अंदर जिफ्ट का यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे आईयूटी का, यानी यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये दो टेक्निक्स हैं बच्चों जो यूज़ होती हैं किसके लिए? जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती उनके लिए अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा एड्स है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, पर मलेरिया नहीं है यहाँ पे। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे पास आएगा गोनोरोहिया। सी ऑप्शन के अंदर बच्चों गोनोरोहिया, साइफिलिस और जेनाइटल हब्स तीनों ही कैसी हैं बच्चों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है अमीनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ आरसीएच प्रोग्राम। एमनियोसेंटेसिस को यूज़ करना, बल्कि यहाँ पे यूज़ करने के लिए आरसीएच प्रोग्राम ने इन्हेंस किया था, जबकि बल्कि यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, जो आरसीएच प्रोग्राम था उसने एमनियोसेंटेसिस को रोका था। जो फीमेल फिटोसाइट्स इंक्रीजिंग फीमेल डेथ रेट है उसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ इसको रोका गया था एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। तो असर्शन हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। रीजन है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीज फीमेल मेंस और फीमेल फोटोसाइट। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बैन होने की वजह से हमारी जो एमनियोसेंटेसिस है उसके ऊपर बैन किस वजह से हुआ था? क्योंकि फीमेल का जो डेथ रेट था वो बहुत हाई हो गया था, फीमेल फीटस का डेथ रेट। इसी वजह से ऑप्शन असर्शन हमारा यहाँ पे फॉल्स है, जबकि रीजन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बच्चों मैसा कॉलम है, वही हमारे पास वेसेक्टोमी, यानी हम वास्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो ये रहेगा एक सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। नेक्स्ट है कोइटस इंटरप्शंस, यानी ये रहेगा हमारा एक नेचुरल मेथड है। सर्विकल कैप्स है वो एक बैरियर मेथड की तरह एक्ट करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं। नेक्स्ट है सहेली, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल मेथड है, ओरल पिल्स की तरह होती हैं, 1 से 2 वीक हमारी पिल्स होती हैं सहेली। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए का थर्ड दिया हुआ है, ए का थर्ड है, बी का हमारा यहाँ पे है फोर्थ और सी का हमारा फर्स्ट है और डी का हमारा ए का हमारा यहाँ पे है बच्चों, ए का ऑप्शन थर्ड है, ए का ऑप्शन थर्ड दोनों के अंदर है। इसी के साथ जो बी का ऑप्शन है कोइटस इंटरप्शन वो आएगा फोर्थ हमारा।
बी का फोर्थ एक के अंदर ही है, सी का हमारा रहेगा सर्विकल कैप्स सेकंड रहेगा, और डी का हमारा फर्स्ट रहेगा। यहाँ पे बच्चों ये ऑप्शन के अंदर करेक्शन है, यहाँ पे सेकंड आएगा, इसी के साथ ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है? तो पीरियोडिक सब्सिस्टेंस भी हमारा नेचुरल मेथड है, लैक्टेशनल एम्नियोरिया भी, और कोइटस इंटरप्टस भी। सिर्फ जो वोल्स हैं वो हमारा कैसा मेथड है, एक नेचुरल मेथड नहीं है या ट्रेडिशनल मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो यहाँ पे बच्चों जो जेनिटल हर्प्स है और हेपेटाइटिस है और HIV, इन तीनों को ही क्योर करना मुश्किल है, जबकि गोनोरोहिया का अगर अर्ली टाइम पे डिटेक्शन हो जाता है तो कंप्लीटली उसको क्योर किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। मैच द लिस्ट है बच्चों, यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड आईडीज है हमारी कौन सी, लिप्स लूप है। इसी के साथ में बच्चों जो हमारी कॉपर रिलीजिंग आईडीज है वो कौन सी है, मल्टीलोड 375। जैसे ए का हमारा ऑप्शन है थर्ड, ए का थर्ड हमारा एक ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन रिलीजिंग आईडीज। ये हार्मोन रिलीजिंग आईडीज जैसे कि हमारी LNG-20 यानी सी का फोर्थ है हमारा, बी का हमारा फर्स्ट है, और डी का हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की बच्चों, तो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर यानी 16 ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, फॉर्म्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF टेक्निक का यूज हुआ है, यहाँ पे उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? अगर बच्चों 8 ब्लास्टोमियर्स तक है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस के अंदर। तो यहाँ हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों मैच द कॉलम क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें मैच द कॉलम करना है। फर्स्ट के अंदर हमें दिया हुआ है ए है गोनोरोहिया। गोनोरिया किसकी वजह से होता है? गोनोरोहिया होता है निसनरिया गोनोरोहिया की वजह से, यानी ए का हमारा हो जाएगा सेकंड। ए का हमारा सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है फर्स्ट के अंदर। बाकी हम देखते हैं बच्चों, सेकंड है हमारा साइफिलिस। साइफिलिस होगा हमारा ट्रिप्नोमा से, इसी वजह से हो जाएगा यहाँ पे बी का थर्ड दिया हुआ है। सी हमारा जेनेटल वार्ड्स, जेनेटल वार्ड्स होता है हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की वजह से, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। और एड्स का हमें पता है, एड्स का आएगा हमारे पास HIV, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। इसी के साथ हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें इन केस ऑफ कपल्स वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, यानी मेल के अंदर बहुत ही कम स्पर्म काउंट है, स्पर्म का नंबर बहुत कम है, तो वहाँ पे विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाएगा बच्चों? वहाँ पे जब हमारे पास स्पर्म का नंबर कम है तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट, हम ओम को यहाँ पे लैब के अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू उसके अंदर स्पर्म इंजेक्ट कर देंगे। तो ये मेथड रहेगा हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा यानी स्पर्म जो हमारा ओवम है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट हमने स्पर्म का इंजेक्शन दिया है, इस वजह से इस टेक्निक को कहा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईडीज कौन सी है बच्चों? LNG-20 हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईडीज है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट हो चुका है, यानी कि हार्मोन रिलीजिंग आईडीज कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईडीज। तो कॉपर आयंस का फंक्शन क्या करता है बच्चों? ये एक्ट करते हैं, जो कॉपर आयंस है ये एक्ट करते हैं स्पर्म के ऊपर, स्पर्म की मूवमेंट को कम कर देते हैं। इसी के साथ जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी डिक्रीज करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट हमारा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, यानी वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है, यानी जो हमारे सर्जिकल मेथड है मेल्स के अंदर उसके अंदर क्या इनकरेक्ट है। यहाँ पे वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है। तो यहाँ हम बात करें बच्चों नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, कॉमनली हम कह देते हैं बच्चों इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है, यानी यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस हैं बहुत ही माइनर यानी बहुत ही लो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नो स्पर्म अकर इन एपिडाइमस। तो एपिडाइमस के अंदर तो स्पर्म रहेगा बच्चों, क्योंकि हमने वास्ट डिफरेंस बाद में आती है एपिडाइमस के बाद में, तो इसी वजह से ये हमारा इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि एपिडाइमस के अंदर तो स्पर्म रहेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट आएगा बच्चों, एक चाइल्ड कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निकल जीएफटी। जीआईएफटी का मीनिंग यानी गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर गैमेट्स का ट्रांसफर। तो हो गया यहाँ पे गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसकी फुल फॉर्म रहेगी बच्चों GIFT की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व क्या करती है, IVF के अंदर क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। यहाँ बच्चों ओवम को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, यहाँ पे आर्टिफिशियली बाहर लैब के अंदर लेबोरेटरी के अंदर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। जाइगोट को यूट्रस के अंदर नहीं ट्रांसफर किया जाता। जो 16 एम्ब्रियो है ब्लास्टोमियर्स, जिसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर 16 ब्लास्टोमेयर बन चुके हैं, उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ना कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसी के साथ ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग है LNG-20। ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, इसी वजह से हमें PYQ करने इम्पोर्टेंट है। ट्यूबक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच। ट्यूबक्टोमी फीमेल्स के अंदर होती है, स्मॉल फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन अडोप्शन ऑफ IVF, यानी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मेथड हैं उनको अडोप्ट करने में क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकती हैं। तो यहाँ हम बात करें सबसे पहले, अगर हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मदर को इतना रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट, ये हमारा करेक्ट रहेगा। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, ये यहाँ पे रॉन्ग है। हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ डोनर, बट नेसेसरी नहीं है कि वही डोनर हो हमारे, इसके अलावा भी कोई डोनर हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ इनकरेक्ट। नेक्स्ट यहीं से हमारा क्वेश्चन आंसर आ सकता है बच्चों, अगर हमारा सी है वो फर्स्ट के अंदर भी है, सेकंड के अंदर भी है और थर्ड के अंदर, इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन एक बचता है वो सी ऑप्शन बचता है, वही हो जाएगा करेक्ट। बाकी क्वेश्चंस का बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। लेस अडोप्शन ऑफ ऑर्फन्स, यानी ऑर्फन्स जो है अनाथ बच्चे, उनका लेस अडोप्शन है, ये भी हमारा करेक्ट है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये अवेलेबल है। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये करेक्ट है बच्चों, यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि जो अर्ली एम्ब्रियो है वो सर्वाइव ना कर पाए। और इसी के साथ हमने किया है बच्चों आज लास्ट 10 ईयर्स के जो PYQ थे इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से वो कवर। यहाँ हम बात करें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं बच्चों हमारा IUD से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से। थर्ड हमारे पास रहेगा वनरल डिजीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फोर्थ हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर, और उसके अंदर भी हमारे पास जो सर्जिकल मेथड हैं उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास आती है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, इसी के साथ जो इनका एक्शन मैकेनिज्म है, कॉपर आयंस का कैसे काम करते हैं, इनका एक्शन मैकेनिज्म पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कहाँ ये इनहिबिट करते हैं, कैसे इनका रोल है। तो ये 5 टॉपिक्स हमें बिल्कुल मिस नहीं करने हैं इस छोटे से चैप्टर के अंदर। काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए नेक्स्ट किस चैप्टर के आपके क्वेश्चंस आपको चाहिए।